हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरओ और बीओ की अपनी इस क्लास में ध्यान देंगे हम लोग आज धार्मिक आंदोलन पे चर्चा करेंगे। धार्मिक आंदोलन ध्यान देंगे, जैसे जैसे वैदिक धर्म में जटिलताओं का समावेश होगा वैसे ही धर्म में सुधार की मांग में वृद्धि होगी और आगे चलकर यही धार्मिक आंदोलन में तब्दील होगा और दो नए धर्म जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का उद्भव एवं विकास होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जैन धर्म को देखते हैं। ठीक है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ध्यान देना है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं कि हम लोग 24 तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट है खासतौर पे वो तीर्थंकर जिनका संबंध आपकी यूपी से है, उन सभी लोगों के बारे में हम लोग को देखना ही होगा, तो ये दिमाग में रखना है। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हुए हैं वो दिमाग में रखेंगे। प्रथम तीर्थंकर, ठीक है, तो प्रथम तीर्थंकर अभी कौन हुए हैं, तो जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं उनका नाम में ध्यान देंगे, तो उनका नाम है आपका, ठीक है, ऋषभदेव। ऋषभदेव, ऋषभदेव को हम लोग आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऋषभदेव के बारे में हम लोग को जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। ये चीज दिमाग में रखना है, क्योंकि ऋषभदेव का संबंध देखेंगे कि जो वैदिक धर्म है वहां से भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और जो अपने वेद है वहां भी ऋषभदेव के नाम मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या कहा गया है इसको समझने की कोशिश करते हैं। यजुर्वेद में इनके बारे में इनको ध्यान देंगे। यजुर्वेद में ऋषभदेव को धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ कहा गया है। धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ कहा गया है। ये चीज दिमाग में रखना है। किसको? ऋषभदेव को। ऋषभदेव को धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ कहा गया है। यहां तक कि भागवत गीता में भी ऋषभदेव के बारे में स्टेटमेंट है। भागवत गीता में ऋषभदेव को भारत में लोगों को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाला कहा गया है। यानी जो भगवत गीता आपकी, हम लोग ध्यान देंगे, जो अपनी भगवत गीता है, भगवत गीता है, भगवत गीता में क्या कहा गया है, ध्यान देंगे, सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाला, भारत में लोगों को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाला कहा है। सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाला, सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाला, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। किसके बारे में कहा गया है, तो ये ऋषभदेव के बारे में कहा गया है। ये चीज दिमाग में एकदम क्लियर अपने दिमाग में रखनी है। यहां से क्वेश्चंस बन के आएंगे तो आप लोग तैयार रहेंगे इन सारी चीजों का आंसर देने के लिए। ध्यान देंगे, अगर हम लोग एक बार ये देखें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ध्यान देंगे, ऋषभदेव के जन्म के बारे में देखें तो ऋषभदेव का जो जन्म हुआ था वो आपकी अयोध्या में हुआ था, और जो उनका मृत्यु है वो कैलाश पर्वत पर माना जाता है। ध्यान देना है, ऋषभदेव का जो जन्म है वो अयोध्या में हुआ था। ठीक है, तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा और ब्लैक पेन का यूज करता हूँ। ठीक है, ये आपके एक फैक्ट्स हो गए, ये फैक्ट्स होंगे। तो इनका जन्म जो है वो आपके अयोध्या में माना जाता है, अयोध्या में माना जाता है। और एक चीज ध्यान रखना है कि जो इनकी मृत्यु मानी जाती है, मृत्यु मानी जाती है, कहां मानी जाती है, वो आपके कैलाश पर्वत पर मानी जाती है। तो मैं इसको पेन से हरा कर लेता हूं और लिखता हूं कैलाश पर्वत। मृत्यु कहां मानी जाती है, मृत्यु माना जाता है कि इनकी मृत्यु कहां हुई है, कैलाश पर्वत पर हुई है। ये चीज दिमाग में क्लियर रखेंगे। अब हम लोग एक चीज देखेंगे कि खास तौर पे ध्यान देंगे, जो 24 तीर्थंकर हुए हैं इनमें जो अपने 23वें तीर्थंकर हैं और जो 24वें तीर्थंकर हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 23वें और 24वें। तो इनके बारे में हम लोग चर्चा क्या करते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सीधे प्रथम के बाद से हम लोग देखेंगे 23rd तीर्थंकर, जो 23वें तीर्थंकर है, इनको देखेंगे। जहां से क्वेश्चन बनते हैं हम लोग बस वहीं देख के आगे बढ़ेंगे। 23वें तीर्थंकर को देखते हैं। ठीक है, 23वें तीर्थंकर कौन है, तुमको पता है, 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ हैं। ठीक है, ध्यान देना है, पार्श्वनाथ है, इनको देख लेंगे हम लोग। और जो हम लोग के 24वें तीर्थंकर हैं, ठीक है, 24th तीर्थंकर जो हम लोग के, इनको देख लेंगे हम लोग। 24वें तीर्थंकर कौन है, तो हमको पता है कि जो 24वें तीर्थंकर हैं वो है अपने महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। इन जगहों पे अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में टच किया जाता है, तो हम लोग इसको कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो थोड़ा हम लोग इनके बारे में जरूर देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से देख लेना काफ़ी जरूरी है। जब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो नो डाउट इनको देखना हमारा काफ़ी जरूरी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उतारते हैं पार्श्वनाथ को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पार्श्वनाथ को उठाते हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ। ठीक है, ये अपने 23वें तीर्थंकर है। ध्यान देना है, ध्यान देना। जो पार्श्वनाथ के बारे में अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो ये बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र हुआ करते थे। ध्यान देंगे, ये अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा था। तो अपने दिमाग में हालांकि माता जी का नाम नहीं आ सकता है, लेकिन इनका संबंध जरूर आ सकता है। तो ये बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ध्यान देंगे, अश्वसेन के पुत्र थे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, तो इस फैक्ट के बारे में आप लोग तैयार रहेंगे। ध्यान देना है। इनके बारे में एक स्टेटमेंट जैकोबी ने दिया है, तो एक बार हम लोग जैकोबी की उस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। जैकोबी, ठीक है, जैकोबी का क्या स्टेटमेंट था, इसको देखते हैं। जैकोबी ने कहा है कि पार्श्वनाथ को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना है, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना है। ध्यान देंगे, ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाती है, तो परेशान नहीं रहना है। वास्तविक संस्थापक माना है। क्लास जिसको थोड़ी स्लो लग रही होगी वो लोग क्या करेंगे कि क्लास की स्पीड को बढ़ा लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास में एकदम बेसिक से स्टार्ट करो, ये चीज़ दिमाग में रखना है, ध्यान देना है। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट अगला क्या है वो देखिए। ठीक है, तो एक फैक्ट आता है कि 83 दिन की 83 दिन की कठोर तपस्या के उपरांत, 83 दिन, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं कि कठोर तपस्या के उपरांत, क्योंकि ये सबसे कम टाइम में कठोर तपस्या के उपरांत इनको ज्ञान की प्राप्ति। ध्यान देंगे कि उपरांत इनको क्या है, कठोर तपस्या लिख देते हैं। कठोर तपस्या के उपरांत इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये चीज दिमाग में रखना है। ठीक है, 83 दिन की कठोर तपस्या के उपरांत इन्हें क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो ये चीज दिमाग में रखेंगे, ध्यान देना है। और एक चीज दिमाग में ये रखना है कि जहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, मैं इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं। ऐसा माना जाता है कि जो ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी वो हुआ था इनको सम्मेद शिखर पे। ध्यान देना है, सम्मेद शिखर पे। तो क्वेश्चन आता भी है सम्मेद शिखर का संबंध किस तीर्थंकर से है, तो आप लोग अब इसका आंसर देने में सक्षम होंगे। सम्मेद शिखर पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये दिमाग में अपने रखना है। और चूंकि इस पर्वत पे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यही कारण है इस पर्वत को आजकल पारसनाथ पर्वत के रूप में भी जानते हैं। पारसनाथ पर्वत, इस पर्वत को हम लोग पारसनाथ पर्वत के तौर पर जानते हैं। ये चीज दिमाग में अपने क्लियर रखना है। ठीक है, और एक चीज और दिमाग में रखना है। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति भी ऐसा माना जाता है कि इनको यहीं मिली थी। पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत शिखर पर ही निर्वाण की प्राप्ति भी होती। तो इनके बारे में एक फैक्ट्स आपको ये मिल सकता है, यहाँ पे ध्यान देना है कि यहीं ऐसा माना जाता है, यहीं इन्हें ध्यान देना है निर्वाण की प्राप्ति भी हुई। निर्वाण की प्राप्ति भी हुई, प्राप्ति हुई भी हुई। ये भी चीज अपने दिमाग में क्लियर रखनी है। ठीक है, जहां जहां चांस से क्वेश्चन बनने की, उन सभी पॉइंट्स पे आप लोग को चर्चा करा दिया जा रहा है। अब ध्यान देंगे, जैन धर्म के जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, उन 5 प्रिंसिपल्स में भी जो स्टार्ट के 4 प्रिंसिपल्स हैं, अपरिग्रह, अहिंसा, अमृषा एवं अस्तेय, ये 4 प्रिंसिपल इन्हीं के दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूं, नोट करके। ठीक है, नोट करके क्या लिख देता हूं कि जो 4 सिद्धांत हैं, 5 में से जो प्रथम 4 सिद्धांत हैं, जो
प्रथम 4 सिद्धांत हैं। एक जो आपका ब्रह्मचर्य है उसको छोड़ के, ठीक है, वो क्या है? अपरिग्रह, अपरिग्रह है। अपरिग्रह के बाद से आपका अहिंसा है। अपरिग्रह का मतलब होता है कि संपत्ति का संग्रह न करना, आपकी जितनी आवश्यकता है उतनी ही करिए, अनावश्यक संग्रह नहीं करना है। अहिंसा। अमृषा का मतलब होता है झूठ ना बोलना, तो आपका अगला हो गया तीसरा अमृषा। और चौथा है अस्तेय अर्थात चोरी ना करना। ये 4 सिद्धांत, ये 4 प्रिंसिपल आपके किसके दिए हुए थे? ये पार्श्वनाथ के दिए गए थे। ये 4 प्रिंसिपल आपके पार्श्वनाथ के दिए हुए थे। इन्हें जो 5वां आपका प्रिंसिपल है, उसी को, जो 5वां सिद्धांत है, ठीक है, उसे किसने जोड़ा है? उसे जोड़े थे आपके महावीर स्वामी ने। ध्यान देना है, 5वें सिद्धांत को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जब ये 5 सिद्धांत बन जाता तो इसको हम लोग पंच सिक्खिन कहते हैं। ध्यान देंगे, पंच सिक्खिन कहते हैं। अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां से हम लोग महावीर स्वामी को स्टार्ट करते हैं। महावीर स्वामी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको मैं क्या करता हूं, स्टार भी बना देता हूं, ठीक है। महावीर स्वामी के बारे में हम लोग जानना शुरू करेंगे। तो पहली बात यह थी कि जो इनका जन्म हुआ था, ठीक है, इनका जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। इनका संबंध जो था, ध्यान देंगे, वो चूंकि इनके जो पिताजी थे वो जात्रिक कुल से संबंधित थे। ध्यान देना है, तो जात्रिक कुल से इनका संबंध हुआ करता था। ध्यान देंगे, जात्रिक कुल, ठीक है। इनके पिताजी इसी कुल से क्या थे? संबंधित थे। ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट्स आपके दिमाग में होना ही चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और जो इनकी माता जी थी, ध्यान देना है, जो इनकी माता जी थी, ठीक है, इनकी माता, इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? तो इनकी माता लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी माता लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ये भी चीज क्लियर हो गया आपको, ठीक है, ये भी चीज आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके आगे बढ़े, देखेंगे। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में, ध्यान देना है, गृह त्याग किया था। तो 30 ईयर की अवस्था में उन्होंने क्या किया था? जब ये 30 वर्ष के हो गए थे तो ये गृह त्याग किए थे, ठीक है, गृह त्याग किए थे, यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए ये आगे बढ़े। 30 वर्ष की अवस्था में, ध्यान देना है, 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई की आज्ञा से, और क्या होते हैं, नंदीवर्मन उनका नाम था, गृह त्याग करते हैं। और फिर ये चले जाते हैं और एक भिक्षु का जीवन व्याप्त करेंगे और ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि गृह त्याग के 13 मंथ उपरांत, 13 महीने पश्चात, ध्यान देंगे, ऐसा कहा जाता है कि 13 महीने पश्चात एक नदी का नाम मिलता है। वो नदी है स्वर्ण बालुका नदी। कहा जाता है कि वहां पर ये क्या करते हैं? अपने वस्त्रों का त्याग करते हैं, ठीक है। स्वर्ण बालुका नदी को मैं अभी इसको हाईलाइट भी कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको स्वर्ण बालुका नदी को किसी और पेन से लिख देता हूं। स्वर्ण बालुका नदी, स्वर्ण बालुका नदी, स्वर्ण बालुका नदी, इसे मैं रेड पेन से लिख दिया हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इसको हाईलाइट करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं? 13 महीने पश्चात स्वर्ण बालुका नदी पर क्या है? अपने वस्त्रों का त्याग करते हैं। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता भी है कि किस नदी के तट पर इन्होंने अपने वस्त्रों का त्याग किया था। तो ये यहां पर अपने वस्त्रों का त्याग करते हैं, अपने वस्त्रों का त्याग किया, ठीक है। ये आपका हो गया फैक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया।
अब यहां से हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट और क्या अगला क्या है कि 42 ईयर, 42 वर्ष की अवस्था में जब ये 42 साल को जाते हैं तो इनको रिजुपालिका नदी के तट पर, ध्यान देंगे, एक ज्रिम्बिक गांव में ध्यान देना है, ठीक है। मैं इसको ब्लैक पेन से देता हूं। उस गांव का नाम क्या है? ज्रिम्बिक गांव है, ठीक है। ये ज्रिम्बिक गांव कहां पे है? ये रिजुपालिका नदी के तट पर स्थित है। ज्रिम्बिक गांव, मैं यहां पे लिख देता हूं रिजुपालिका नदी, ठीक है, रिजुपालिका नदी। इनसे दो नदियां आपकी देखिए संबंधित हो गई। मैं एक बार इसको ग्रीन पेन से आपको हाईलाइट कर रहा हूं, स्वर्ण बालुका को भी मैं कर देता हूं, ठीक है। तो वस्त्र का त्याग स्वर्ण बालुका नदी पर किए हैं, और जो आपकी रिजुपालिका नदी है जिम्बिक गांव के समीप, ध्यान देना है। इस रिजुपालिका नदी के समीप क्या है? एक वृक्ष था, साल वृक्ष, इसी के समीप इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है, ध्यान देना है। यहां पे साल वृक्ष के समीप, साल वृक्ष के समीप इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। रिजुपालिका नदी के समीप इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये हो गया आपका, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ध्यान देना है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत इनको कुछ उपनाम दिया जाता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट उपनाम आता है केवलिन, जिन, अरहत, अरहत, निर्ग्रंथ, इनको इसी के उपरांत कहा जाता था, ध्यान देंगे, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ, और महावीर भी इसी के उपरांत कहा है। तो मैं यहां पे लास्ट में महावीर भी लिख देता हूं, महावीर, ठीक है। ये सारे इनको उपनाम दिए गए, ध्यान देना है। जो इनका प्रथम उपदेश था वो राजगीर में दिलाया था, ध्यान देना है, ठीक है। प्रथम उपदेश, ठीक है, कहां पे? प्रथम उपदेश ये हो गया आपका राजगृह में, ठीक है, राजगृह में। यहां पर एक विपुलांचल पहाड़ी है बराकर नदी के तट पर, वहां पर इन्होंने दिया था, ठीक है। तो प्रथम उपदेश क्या हो गया? राजगृह में, ठीक है। और मैं पहाड़ी का अगर नाम लिख दूं तो वो विपुलांचल पहाड़ी है, विपुलांचल पहाड़ी, बराकर नदी के तट पर यह पहाड़ी स्थित है, ठीक है। यहां पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। मैं इनके प्रथम उपदेश को क्या करता हूं, येलो कलर से मैं इसको आपके इसको हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। तो अब तक हम लोग क्या देख लिए? महावीर स्वामी के बारे में, इनका जन्म देख लिए, ये सारे परिचय इनके बारे में हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो इनकी उपदेश की लैंग्वेज थी वो कैसी थी, ठीक है। इनकी उपदेश का जो लैंग्वेज था, जो भाषा था, ठीक है, वो कैसा था? तो जो लैंग्वेज था वो अर्धमागधी था, अर्धमागधी था, ये दिमाग में रखना है। इनकी लैंग्वेज क्या थी? अर्धमागधी थी, ये दिमाग में रखना है। अच्छा, बाद में उपदेश दिए तो जाहिर सी बात है उसके बाद से शिष्य परंपरा का स्टार्ट हुआ। जाहिर सी बात है जो उपदेश लेगा वो इनका शिष्य बनेगा, तो शिष्य परंपरा स्टार्ट होगी। तो पहला जो इनका शिष्य बनता है, इन्हीं का भांजा रहता है जिसका नाम रहता है जमाली, जो आगे चलकर इन्हीं का दामाद भी बनता है, ठीक है। तो जमाली इनका पहला शिष्य बनता है, ठीक है। जमाली क्या है? जमाली के साथ इनका संबंध अगर देखेंगे तो ये इनका भांजा भी है, ये इनका आप ध्यान देंगे दामाद भी है, और यही आगे चलकर इनका शिष्य भी बनेगा, ठीक है, और विरोध भी करेगा। ध्यान देना है, इनका विरोध भी जमाली करता है, ऐसा नहीं कि जमाली विरोध नहीं करेगा, ठीक है। महावीर स्वामी का जो प्रथम विरोध था वो प्रथम विरोध भी जमाली ने ही किया था, ये दिमाग में एकदम क्लियर रखना है, ठीक है। अगर पूछेगा दूसरा विरोधी कौन था महावीर स्वामी का, तो वो तिसगुप्त था। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, जमाली ही इनका प्रथम विरोधी था, प्रथम विरोधी था,
और एक एडिशनल फैक्ट आप लोग दिमाग में रखेंगे, अगर पूछेगा कि द्वितीय इनका विरोधी कौन था, तो उस विरोधी का नाम है तीसगुप्त। तीसगुप्त, मैं इसको यहां पर रख देता हूं, ये एडिशनल फैक्ट हो गया आपका, ध्यान देंगे। एक फैक्ट एक बार पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ है, ध्यान देना है। वो पेपर में क्वेश्चन था कि महावीर स्वामी का प्रथम वर्षावास कहाँ हुआ था, तो ध्यान देंगे, यानी वर्षा के महीने में इनका आवास, ठीक है, तो प्रथम वर्षावास, प्रथम वर्षावास, ये क्लियर में दिमाग में रखना है, ठीक है। तो प्रथम जो इनका वर्षावास हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो उस गांव का नाम है अस्तिका ग्राम, अस्तिका ग्राम। यहां पे इनका प्रथम वर्षावास हुआ था, दिमाग में रखना है, यहां पे इनका क्या हुआ था, प्रथम वर्षावास हुआ था अस्तिका ग्राम में, ठीक है। अब ये चीज हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना है कि अगर महावीर स्वामी के जो 11 गढ़धर थे, ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि गढ़धर के बारे में, चलिए मैं गढ़धर अभी लास्ट में पढ़ा दूंगा, ठीक है। प्रथम वर्षावास हम लोग देख लें, तो इसके साथ हम लोग चाहे तो अंतिम वर्षावास भी एक बार देख लेते हैं, अंतिम वर्षावास देख लेते हैं। महावीर स्वामी की 11 गढ़धर थे, गढ़धरों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो एक साथ देख लेंगे। अंतिम वर्षावास, ठीक है, मैं दिमाग में रख लेता हूं कि मुझे गढ़धरों के बारे में चर्चा करनी है, ठीक है, ताकि भूले ना। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग ही डाल देता हूँ गढ़धर, जिसके बारे में मैं एकदम लास्ट में जाके चर्चा कर दूंगा, ठीक है। गढ़धर, इनके बारे में आपको चर्चा कर दूंगा। अंतिम वर्षावास कहाँ हुआ था, तो अंतिम वर्षावास हुआ था पावापुरी में, पावापुरी में, ठीक है। अंतिम वर्षावास कहाँ हुआ था, अंतिम वर्षावास इनका पावापुरी में हुआ था। ये फैक्ट्स आपके दिमाग में रखनी है। इसके बाद से ध्यान देना है, एक चीज यहां पे दिमाग रखना है कि नालंदा में महावीर स्वामी की भीड़, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग देख लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे गढ़धर वाला जो फैक्ट्स है इसके लिए मैं थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूँ बस, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिख लीजिए, मैं इसको यहाँ पे वैल्यूडेशन करा देता हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख के ही, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब महावीर स्वामी की इसी फैक्ट के वास्ते हम लोग इनका मृत्यु देखेंगे और महावीर स्वामी टॉपिक हम लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे कि नालंदा में क्या था कि महावीर स्वामी की भीड़ मखली गोसाल से हुई थी, ध्यान देंगे, मखली पुत्र गोसाल भी बोलते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दिमाग रखना है कि मखली पुत्र, यहाँ पे लिख देते हैं, पहले मैं लिख दूँ मखली पुत्र गोसाल, ठीक है, ध्यान देना है, मखली पुत्र गोशाल को देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे हुआ क्या कि मखली पुत्र गोशाल से इनकी मुलाकात हुई थी महावीर स्वामी की, कहाँ पे, नालंदा में इनकी मुलाकात हुई थी। तो जब ये इनसे मिलते हैं तो इनकी शिष्य बन जाते हैं, मखली पुत्र गोशाल नहीं शिष्य बन जाते हैं। ध्यान देना है कि महावीर स्वामी का, ध्यान देना है कि महावीर स्वामी का ये शिष्य बन गया था, कौन, मखली पुत्र गोशाल, ठीक है। मतलब ये क्लियर रखना है, ये शिष्य बनेगा महावीर स्वामी का, ध्यान देंगे। हालांकि कुछ वर्ष उपरांत ही महावीर स्वामी से इसकी खटक जाएगी और ये क्या करेगा, आजीवक संप्रदाय का नींव रखेगा, आजीवक संप्रदाय का नींव रखेगा, आजीवक संप्रदाय का नींव रखेगा। ये क्लियर दिमाग में रखना है, ठीक है। तो मखली पुत्र गोशाल जो कि महावीर स्वामी का शिष्य थे, इन्होंने एक टकराहट के बाद, एक संतोष के बाद, ऐसा माना जाता है जब इन्होंने शिष्यता छोड़ी महावीर स्वामी की, तो ये एक आजीवक संप्रदाय की क्या करते हैं, नींव रखते हैं। आगे चलकर ध्यान देंगे, आगे चलकर क्या होता है, 72 वर्ष की आयु में, 72 ईयर की आयु में, ठीक है, 72 ईयर की आयु में क्या होता है, महावीर स्वामी की डेथ हो जाएगी, इनकी मृत्यु हो जाएगी। ध्यान देना है, जो इनकी मृत्यु होती है वो दीपावली के दिन होती है, ठीक है। दीपावली के दिन महावीर स्वामी की मृत्यु होती है, ये चीज क्लियर रखना है। और इनकी भी मृत्यु, ध्यान देंगे, मल्ल राज्य में ही होती है, पावापुरी में। लोकेशन पूछेगा तो पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। पावापुरी कहां पड़ता है, मल्ल राज्य में पड़ता है ये, ठीक है, महाजनपदों के, ध्यान देंगे वहां पे, तो मल्ल राज्य में ये पड़ता है। तो इस तरह से हो गया ये बेसिक फैक्ट्स आपके महावीर स्वामी जी के बारे में। अब हम लोग जैन धर्म के 5 महाव्रत में हमको पता है, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह एवं अस्तेय, तो पार्श्वनाथ ने शामिल किया था। जो 5वां इसमें था वो ब्रह्मचर्य था।
ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि स्त्री के संपर्क में न रहने से संबंधित होता है। ये पांचवा जो सिद्धांत है जैन धर्म का, इसको महावीर स्वामी ने ही ऐड किया था। तो मैंने ऊपर इसको बता दिया, तो मैं यहाँ पे चाहिए तो नोट फॉर्म में लिख भी सकता हूं कि पांचवा सिद्धांत क्या था? पांचवा सिद्धांत आपका था ब्रह्मचर्य। इस पांचवें सिद्धांत को महावीर स्वामी ने क्या किया था? ऐड किया था। इस चीज को दिमाग में रखना है, महावीर स्वामी ने ऐड किया था। इसका श्रेय किसे है? महावीर स्वामी को है। ठीक है, ये चीज में रखना है। आप पता था कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है? ठीक है, बीपीएससी में देखेंगे, यहां से क्वेश्चन बना हुआ था, और अक्सर यूपी भी आरओ में भी या वहां पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो एक बार हम लोग त्रिरत्न को देखते हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इनके त्रिरत्न को देखेंगे तो त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, सम्यक ज्ञान, है, सम्यक दर्शन है, सम्यक चरित्र है। ये आपके हो गए, आपके जैन धर्म के त्रिरत्न हो गए। ध्यान रहा है, ये जैन धर्म के आपके क्या हो गए? तो ये जैन धर्म के आपके त्रिरत्न हो गए हैं, जिनके बारे में आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ हो गए। अब हम लोग इसके बारे में आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, जो अगली चीज़ें हैं उन धर्म चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। कुछ चीज़ें दिमाग में रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड मुझे टाइम देंगे। ठीक है, मैं एक बार आपको गणधर के बारे में बता देता हूं। ठीक है, महावीर स्वामी को हमको पता है कि जो कुल 11 गणधर थे, तो ये दिमाग रखना है। ठीक है, 11 गणधर थे। एक्चुअली ये इनके फॉलोअर्स हुआ करते थे। ठीक है, गणधर थे। ठीक है, ये चीज दिमाग रखना है। महावीर स्वामी के कुल 11 गणधर थे। जो पहला गणधर था उनका नाम था इंद्रभूति। ये इनके पहले गणधर थे, ये दिमाग में रखना है। इंद्रभूति इनके प्रथम गणधर थे, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, प्रथम गणधर थे, ये दिमाग में रखना है आपने। अगला हम लोग को इनके बारे में क्या फैक्ट्स हम लोग और दिमाग में रख सकते हैं? ठीक है, कि एक अगला फैक्ट हम लोग दिमाग में रख सकते हैं कि जो सुधर्मा थे, ठीक है, सुधर्मा भी इनके एक गणधर हुआ करते थे। ठीक है, ये एकमात्र ऐसे गणधर थे, या केवल ही एक ऐसे गणधर थे जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित बचे थे। ठीक है, जो महावीर स्वामी के मृत्यु के उपरांत भी जीवित थे। महावीर स्वामी के मृत्यु के उपरांत भी जीवित थे। मृत्यु के उपरांत भी जीवित थे। ये आपके एकमात्र ऐसे गणधर हुआ करते थे, ये दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीज आपकी खत्म हुई। अब हम लोग यहाँ पे एक संलेखना पद्धति आती है। ठीक है, जो आप जब मौर्य पीरियड पढ़ेंगे तो वहां भी आपको ये देखने को मिला होगा। ठीक है, या मिलेगा, अभी मिला कहां से होगा? ठीक है, अभी मिलेगा आपको संलेखना पद्धति। ठीक है, संलेखना पद्धति एक्चुअली मृत्यु की एक पद्धति है, देहत्याग की एक पद्धति है, ये दिमाग रखना है। इस पद्धति में क्या होता है? उपवास के माध्यम से देहत्याग किया जाता है। इसमें उपवास के माध्यम से प्राण को त्यागा जाता है। उपवास के माध्यम से प्राण त्याग किया जाता है। इतिहास में एग्जाम्पल मिलता है कि इसी पद्धति के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना देह त्यागा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना देह त्यागा था, ऐसे हम लोग को मिलता है कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, ध्यान देना है। जैन धर्म के एक कॉन्सेप्ट था सलाका पुरुष, जिसमें संख्या 63 हुआ करती थी। ध्यान देना है, ये सलाका पुरुष बेसिकली महान पुरुष होते थे। सलाका पुरुषों में ध्यान देना है, मैं यहां पे लिख दूं सलाका पुरुष,
या इन्हीं को हम लोग महान पुरुष भी कहते हैं, महान पुरुष भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी बताई जाती है? इनकी संख्या 63 बताई जाती है, 63 इनकी संख्या बताई जाती है, जिनमें क्या था 24 तीर्थंकर थे, टी से मैं कर देता हूं तीर्थंकर, दिमाग में रखना है। 12 क्या थे? चक्रवर्ती थे, तो सी से हो गया आपके चक्रवर्ती, ठीक है। 9 इसमें बलभद्र थे, तो बी से हो गया आपका बल, बी से हम लोग लिखते हैं भद्र, ठीक है, बी लिख देते हैं, बलभद्र हो गया, ठीक है। इसमें 9 की संख्या आपकी नारायण की थी, और अगले 9 की संख्या इसमें प्रतिनारायण की थी। पीएन मतलब प्रतिनारायण। अब देखिए टी का मतलब क्या हो गया? तीर्थंकर, तो 24 तीर्थंकर थे। 12 सी मतलब चक्रवर्ती थे। 9 इसमें क्या थे? बीबी यानी बलभद्र थे। 9 इसमें क्या थे? नारायण थे। और 9 इनकी संख्या कितनी थी? प्रति नारायणों की इनमें संख्या थी। ये सारे लोग इसमें सम्मिलित थे। ये चीज क्लियर अपने दिमाग में रखना है। अब हम लोग देखेंगे जैन संगीतियां। जैन संगीतियां देखेंगे, ठीक है। आइए जैन संगीतियों पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। जैन संगीतियां देखते हैं। इसमें आती है आपकी प्रथम जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति आपकी आती है, ठीक है। प्रथम जैन संगीति को देखते हैं। प्रथम जैन संगीति आपकी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, ठीक है। पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। जिस वक्त ये आयोजित की गई थी उस वक्त यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य शासक था, ध्यान देना है। अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूलभद्र ने। अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। स्थूलभद्र ने इनकी अध्यक्षता की थी। तो ये 3 फैक्ट्स हैं, इसको अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। इनको अपने दिमाग में रखना है। इस सभा के बारे में इस संगीति के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या मिलता है, मैं यहां से लिख देता हूं, उसको ध्यान देंगे कि जो जैन धर्म था यहीं से श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ। इसी सभा में या इसी समिति में, इसी संगीति में या सभा में, कुछ भी लिखते हैं, सभा में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर, जानेंगे श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ, ठीक है। 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ। ये चीज क्लियर दिमाग में अपने रख लेना है, ये चीज क्लियर दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हम लोग द्वितीय बौद्ध संगीति देखते हैं, सॉरी जैन संगीति देखते हैं, ठीक है। द्वितीय जैन संगीति। द्वितीय जैन संगीति देखते हैं, आइए देखते हैं। द्वितीय जैन संगीति कहाँ थी? तो ये आपके गुजरात के वल्लभी में हुई थी। गुजरात के वल्लभी में आयोजित हुई थी। गुजरात के वल्लभी में आयोजित हुई थी। एक फैक्ट ये हो गया, ध्यान देना है। इसकी जो अध्यक्षता की गई थी, ठीक है, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? क्षमा श्रमण के द्वारा इसकी अध्यक्षता की थी, ध्यान देंगे। इनको हम लोग देव ऋषि गणी के नाम से भी जानते हैं। देव ऋषि
गढ़ी, या हम को कह सकते हैं क्षमा श्रमण, क्षमा श्रमण, देव ऋषि गढ़ी। ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता किया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बनती है कि जो जैन साहित्य है, जिनको हम लोग आगम के तौर पे जानते हैं, उनका अंतिम रूप से संकलन या उसको लिपिबद्ध यहीं किया गया था। तो हम लोग कह सकते हैं आगमों का, जो कि जैन साहित्य हैं, आगमों को अंतिम रूप से संकलित किया गया, अंतिम रूप से संकलित किया गया या इसको लिपिबद्ध किया गया, जो भी आप लोग बोल लीजिए। अब एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला यहाँ पे कि श्वेतांबर एवं दिगंबर में इनका डिवीजन हो गया। एक्चुअली यहाँ पे अकाल की स्थिति आ गई, इसी की वजह से श्वेतांबर एवं दिगंबर में डिवीजन हुआ था। उसके पीछे की स्टोरी है, जिसके पीछे हम लोग नहीं जाएंगे। दिमाग में बस ये रखना है, ध्यान देना है कि जो श्वेतांबर था, ठीक है, यहाँ पे कुछ चांस है थोड़ा मोड़ा बताने का, थोड़ा सा यहाँ पे चांस है। ठीक है, मैं यहीं पे बता देता हूँ और रेड पेन मैं यूज़ कर लेता हूँ। चलिए, ठीक है, ध्यान देना है। इनको लीड किसने किया था? तो श्वेतांबरों को जो लीड किया था वो स्थूलभद्र ने लीड किया था, जो कि आपकी अध्यक्षता भी कर रहे हैं। और दिगंबर को कौन लीड किया था? दिगंबर को भद्रबाहु ने लीड किया था, भद्रबाहु ने लीड किया था। जो श्वेतांबर थे ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, इसी के कारण इनको हम लोग श्वेतांबर कहते हैं। और ये जो दिगंबर थे ये वस्त्र ही नहीं धारण करते थे, अर्थात नग्न रहते थे, इनको हम लोग दिगंबर कहते हैं। जो श्वेतांबर थे, ध्यान देना है, ये आगमों अर्थात जो जैन ग्रंथ हुआ करते थे, जिनका संकलन द्वितीय और बौद्ध संगीति में, जैन संगीति में हुआ है, उनमें विश्वास करते थे, श्वेतांबर विश्वास करते थे। तो नेक्स्ट वाले जो होंगे अपने को बताया वो विश्वास नहीं करेंगे। कुछ मतों में भी डिवीजन था, जैसे श्वेतांबर कहते हैं महावीर स्वामी विवाहित थे और दूसरे वाले जो पक्ष हैं वो कहते हैं ये अविवाहित थे। ऐसे कई सारे फैक्ट्स में कुछ अंतर देखने को मिलता है। हालांकि ये श्वेतांबर एवं दिगंबर इस तरह से नहीं रहेगा, आगे श्वेतांबर एवं दिगंबर भी उप संप्रदायों में डिवीजन होगा, उप संप्रदाय में डिवीजन होगा। अब ध्यान दीजिए, मैं समझाता हूं आपको। जैन धर्म, जैन धर्म का आपका डिवीजन कहां पर हो रहा है? तो इसका डिवीजन हो रहा है श्वेतांबर में और इसका डिवीजन आपका हो रहा है कहां? दिगंबर में, दिगंबर में। ठीक है, श्वेतांबर एवं दिगंबर में। अब जब इसका श्वेतांबर में डिवीजन होता है, ध्यान देंगे, श्वेतांबर में, तो श्वेतांबरों का फिर डिवीजन होगा। तो ये दो डिवीजन होगा। एक को हम लोग कहते हैं डेरावासी, डेरावासी। ये बेसिकली जैन तीर्थंकरों का पूजा पाठ किया करते थे। ठीक है, ये मंदिर मार्गी इनको कहा जाता था। ठीक है, एक होते थे स्थानकवासी, ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। डेरावासी मूर्ति पूजा करते थे, स्थानकवादी मूर्ति पूजा नहीं करते थे। दिगंबर इसी तरह से, दिगंबर डिवीजन होगा 20 पंथी में। ठीक है, ध्यान देंगे, 20 पंथी में 20 पंथी क्या करेंगे? मूर्तियों की पूजा करेंगे, भैरवों की पूजा करेंगे। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। उसके बाद से एक ये डिवीजन होगा अगला 13 पंथी में। 13 पंथी, जो 13 पंथी उपसंप्रदाय है ये केवल कहेगा मैं केवल और केवल जैन मूर्तियों की पूजा करूंगा और किसी का नहीं। और अगला होगा तारण पंथी, ये कहेंगे मैं किसी का पूजा नहीं करूंगा। ठीक है, मूर्ति पूजा करूंगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इनका ये सारा डिवीजन हो जाता है। ठीक है, आगे एक यापनीय संप्रदाय आता है। ठीक है, एक यापनी, ऊपर मैंने एक आजीवक संप्रदाय आपको बताया ही है। ठीक है, कहाँ बताया था मैंने आपको? यहां बताया था। ठीक है, आजीवक संप्रदाय। देखिए, इसके बाद से एक इसमें इंपॉर्टेंट है आपका यापनी संप्रदाय, यापनीय संप्रदाय। ठीक है, यापनी संप्रदाय क्या थे? ये कहते थे भैया मैं दोनों के मतों को फॉलो करूंगा, यानी मैं श्वेतांबर के भी मत को फॉलो करूंगा, ठीक है, और मैं दिगंबर के भी मत को फॉलो करूंगा।
हालांकि दोनों के मत अपोजिट थे, मतलब इनके कहने में था जो चाहे वो श्वेतांबर का मत फॉलो करे, जो चाहे वो दिगंबर के मत को फॉलो करे। श्री कलश इस जो थे उन्होंने ही इस संप्रदाय की नींव रखी थी। श्री कलश ही क्या है, इस संप्रदाय की नींव रखे हुए थे, ये चीज दिमाग में रखना है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ तक क्लासेस हम लोग की खत्म हो गई, तो अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहीं पे और तक लेते हैं, ठीक है। इसको यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है, तो क्या पता यूपीएससी भी सॉरी ये बीईओ और आरओ भी पूछ दे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आइए देखते हैं। माउंट आबू के बारे में मेरा फैक्ट है। माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू के बारे में क्या है, यहां सफेद, माउंट आबू क्या है, यहां सफेद संगमरमर से, संगमरमर से बने, जानेंगे, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। इसको दिलवाड़ा भी कहते हैं, ठीक है, या दिलवाड़ा, ठीक है, जैन मंदिर स्थित है, जैन मंदिर स्थित है, ठीक है। हम लोग देखेंगे बाकी इसका प्रसार कैसे हुआ, अब जब बस क्लास लास्ट पे निकल रही है, ठीक है। प्रसार कैसे हुआ, तो कई सारे राजाओं का इनको समर्थन प्राप्त हुआ। फॉर एग्जाम्पल बिंबिसार का समर्थन प्राप्त हुआ। ध्यान देखिए, मैं बिंदुसार नहीं लिख रहा हूं, मैं बिंबिसार लिख रहा हूं। बिंबिसार का समर्थन प्राप्त होता है। आगे इसके पुत्र अजात शत्रु ने भी इसको समर्थन दिया। ध्यान देंगे, अजात शत्रु ने भी समर्थन दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने ऊपर बताया कि इसी के एक विधि के माध्यम से वो अपना देह त्याग करते हैं, तो यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने भी काफ़ी समर्थन दिया होगा इसे, इन्हें, ठीक है। अशोक जाहिर सी बात है इसका पौत्र था, ठीक है, हालांकि ये बौद्ध धर्मानुयायी था, लेकिन ध्यान देंगे और जैन धर्म के लिए भी इसने काफ़ी काम किया था। इसके समय में मथुरा काफ़ी क्या है, उज्जैन एवं मथुरा वो जैन धर्म का केंद्र थी, सेंटर थी, ध्यान देना है। खारवेल भी इसके विकास में काफ़ी योगदान था। फॉर एग्जांपल हाथी गुम्फा अभिलेख से ही खारवेल के पता चलता है कि भैया जैन धर्म में मूर्ति पूजा होती थी, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं जैन धर्म में मूर्ति पूजा के, तो वो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलते हैं, जिसका आपको बताया कि जो लीड करता है वो कौन है, खारवेल है, ठीक है। ठीक, एक अकबर के ड्यूरेशन में एक फैक्ट मिलता है कि अकबर के जो दरबार था वहां पे हरिविजय सूरी और जीन चंद्र सूरी, मैं 2 नाम लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, स्टार बनाता हूं, हरिविजय सूरी प्लस जीन चंद्र सूरी, ये 2 आपके ध्यान देंगे विद्वान थे, ठीक है, जैन धर्म के विद्वान थे, जो कि अकबर के दरबार में आए थे और अकबर इनसे काफी प्रभावित होगा। हरिविजय सूरी को वो जगत गुरु की उपाधि देगा, जीन चंद्र सूरी को वो युग प्रधान की उपाधि देता है, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग का अपना जो जैन धर्म है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। छुटपुट चीजें आप देखेंगे जैन साहित्यों में बची है, जैसे कल्पसूत्र एक जैन साहित्य है जिसको भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया, संस्कृत में इसको लिखा गया है, ये चीज दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी कुछ 1-2 फैक्ट्स आपको, बस अब इसके साथ क्या करना है, आपको थोड़ा सा बैक ईयर लगा लेना है और मेरा मानना है आपके लगभग सभी के सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो एक बार मैं आपको आपकी नोट्स ये मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। पूरी की पूरी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, ठीक है। बौद्धिज्म हम लोग पढ़ेंगे और आपकी जो अगला मैं क्लास लिख भी देता हूँ बौद्ध धर्म, ठीक है, ध्यान देंगे, अगला मैं क्लास लिख देता हूँ बौद्ध धर्म में एक्चुअली केवल गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना रहता है और थोड़ा सा इसका प्रिंसिपल पढ़ के आगे निकल जाना होता है। तो बौद्ध धर्म पढ़ाने में मेरा मानना है अराउंड 15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, ठीक है। बेसिक नहीं हो तो कहिए तो मैं इसको करा ही देता हूँ, ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म में देखेंगे, हमको पता है कि हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में ही पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में, ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, ध्यान देना है, ये अक्सर पेपर में आता है,
तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ध्यान देना है, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था लुम्बिनी वन में, लुम्बिनी वन में, लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। गौतम इसमें जो है इनका, ठीक है, ये बेसिकली गोत्र का नाम है, गौतम बेसिकली इनका गोत्र हुआ करता था, ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। पिता इनके कौन थे? तो पिता इनके शुद्धोधन थे। पिता कौन थे? पिता इनके शुद्धोधन थे, शुद्धोधन थे। और ये शाक्य कुल से संबंधित थे, शाक्य क्षत्रिय कुल से संबंधित थे, ठीक है, ध्यान देना है। माता इनकी महामाया थी, बचपन में इनकी मृत्यु हो जाती है, फिर इनका पालन पोषण की मौसी करेंगी। ये कोलीय गढ़ राज्य की थी, ये कोलीय गढ़ राज्य से थे, ठीक है। और यही क्षत्रिय वंश से संबंधित होना ही इस धर्म को सपोर्ट भी करता है, ध्यान देंगे, ठीक है। जो इनका प्रतीक है, जो इनके गर्भ का प्रतीक है, जब ये माता के गर्भ में आए तो इनके गर्भस्थ होने के प्रतीक को हम लोग गज से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इनका बर्थ होता है, जब इनका जन्म होता है, तो इनके जन्म के हम लोग कमल से हम लोग इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ दिमाग में रखना है। ये दो इंपॉर्टेंट प्रतीक हैं इनसे रिलेटेड, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देंगे। अब एक कुछ बीच की घटनाएं मिलती हैं, ठीक है, उससे हम लोग एकदम चर्चा नहीं करेंगे। जैसे वो एक बार अपने दरबार में निकलते हैं, राज्य में निकलते हैं, तो बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, रोगग्रस्त व्यक्ति मिलता है, एक मृतक मिलता है, एक सन्यासी मिलता है, और फाइनली वो देखते हैं कि सन्यासी काफ़ी प्रसन्न है, तो वो डिसाइड करेंगे नहीं, मैं समाज को प्रसन्न करने के लिए वो खुद को डिसाइड करेंगे मैं सन्यासी बनूंगा। और फिर लंबे वर्ष के टाइम में, जो कि उनका शादी कर जाता है, उनके पास एक बच्चा रहता है, ठीक है, उसके उपरांत वो देखेंगे जब उनकी उम्र 29 ईयर की होती है, 29 वर्ष की, ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में वो गृहत्याग का हम लोग कह सकते हैं डिसीजन लेते हैं। इनके गृहत्याग की घटना को ही हम लोग क्या करते हैं, महाभिनिष्क्रमण की घटना के रूप में जानते हैं। 29 वर्ष की उम्र में ये क्या करेंगे, गृहत्याग करेंगे ज्ञान प्राप्ति के लिए, और इसी घटना को हम लोग इतिहास में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण के नाम से हम लोग जानते हैं। महाभिनिष्क्रमण चूंकि इस एक अपने सारथी था इनका, उसके माध्यम से ये गए थे और घोड़े पे बैठ के, तो इसको हम लोग अश्व से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अश्व से, महाभिनिष्क्रमण की घटना को हम लोग अश्व से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दिमाग में रखता है। जब ये गृहत्याग करते हैं तो सर्वप्रथम ये कहाँ जाते हैं, ये वैशाली जाते हैं, ध्यान देना, सर्वप्रथम कहाँ जाएंगे, वैशाली जाएंगे। वैशाली से ये आगे कहाँ जाएंगे, वैशाली के बाद से ये राजगृह जाते हैं, ध्यान देंगे, वैशाली के बाद से ये कहाँ जाएंगे, राजगृह जाएंगे, और वहाँ के बाद से ये कहाँ जाएंगे, तो गया जाएंगे, ध्यान देंगे, वहाँ के बाद से कहाँ जाएंगे, तो वहाँ के बाद से ये गया जाते हैं, गया जाते हैं, ठीक है। अब वैशाली में जाते हैं तो क्या होता है, तो जब वैशाली में जाते हैं तो यहाँ पे इनकी मुलाकात अलार कलाम से होती है, यहाँ पे इनकी मुलाकात अलार कलाम से होती है, ठीक है, यहाँ पे इनकी मुलाकात अलार कलाम से होती है, ठीक है, यहाँ पे इनकी मुलाकात अलार कलाम से होती है। अलार कलाम से क्या थे, बेसिकली अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, सांख्य दर्शन के आचार्य थे, ठीक है, ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे, ये चीज दिमाग में रखना है। अब यहां से क्या है कि यहां से सांख्य की दर्शन की शिक्षा यानी उपनिषदों की शिक्षा ग्रहण करते हैं, और इसके लिए कहा भी जाता है कि बौद्धिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं वो उपनिषदों से मैच करते हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देंगे, यहां से वो राजगृह पहुंचेंगे, ठीक है। राजगृह में एक सूचना मिलती है कि ये उद्रक रामपुत्र नाम था, ठीक है, पूरा इनके आश्रम में पहुंचते हैं, इनकी शिष्यता ग्रहण करते हैं, और यहां से योग की शिक्षा प्राप्त करते हैं, योग का ज्ञान प्राप्त करेंगे, ठीक है, योग का ज्ञान प्राप्त करेंगे। यहां से वो कहां जाएंगे, गया जाएंगे, ठीक है, गया जाएंगे। और यहीं गया में क्या है, ध्यान देना है कि एक निरंजना नदी है, ठीक है, और कहा जाता है कि राजगृह से वो जब गया जाते हैं तो निरंजना नदी के तट पर स्थित, ठीक है, वो एक उरुवेला नामक जगह है, वहां जाते हैं, ठीक है। तो गया में वो निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर एक उरुवेला नाम की लोकेशन है, वहां जाते हैं, उरुवेला गए,
ठीक है। अब यहाँ से उसके बाद से एक एग्जाम्पल मिलता है कि यहाँ पे उनकी 5 ब्राह्मणों से मुलाकात होती है। उन 5 ब्राह्मणों का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कुछ आंज वगैरह करके था, 1-2 लोग, एक वप थे, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन ठीक है, आप कुछ दिमाग में रखना कि 5 ब्राह्मणों से यहीं उनकी मुलाकात होती है, कठोर तपस्या करते हैं। हालांकि बाद में कुछ मुद्दों को लेके इन 5 ब्राह्मणों से इनकी टकराहट हो जाती है, जिसमें ब्राह्मण इनको छोड़ के चले जाते हैं, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये एक पूरी घटना है, ध्यान देना है, ठीक है। जिन 5 ब्राह्मणों से इनका मतभेद होता है वो एक्चुअली ये रहता है, इन लोगों के दिमाग में रहता है कि हम बिना कुछ खाए पिए क्या करेंगे, ठीक है, तपस्या करेंगे, कठोर तपस्या करेंगे। तो लेकिन सिद्धार्थ क्या करते हैं, यानी गौतम बुद्ध क्या करते हैं, सुजाता नाम की एक कन्या रहती है जिससे वो आहार ग्रहण कर लेते हैं, यानी भोजन ग्रहण कर लेते हैं, जिससे इन लोगों के बीच में फाइनली मतभेद हो जाता है, ठीक है। और ये जो ब्राह्मण थी इनको छोड़ के क्या करते हैं, सारनाथ चले जाते हैं। बाद में यही ब्राह्मण ही इनका क्या करेंगे, शिष्यता ग्रहण करेंगे। जब इनको हम लोग देखेंगे कि ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो बाद में यही जो ब्राह्मण इनको छोड़ के ऋषिपत्नम यानी सारनाथ चले गए हैं, यही इनकी शिष्यता को ग्रहण करते हैं, ध्यान देना है। हालांकि भगवान बुद्ध यहाँ पे रुकते हैं और कठोर तपस्या करते हैं, और फाइनली बैसाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ध्यान देना है, ठीक है। हम लोग यहीं पे दिमाग रखते हैं, नोट कर लेते हैं, नोट करके लिख लेते हैं इसको, ठीक है, कि 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है, एक पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति होगी इनको, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी इनको, ठीक है, ध्यान देना। अब जब ज्ञान प्राप्ति होगी तो नो डाउट कि फिर ये क्या निकलेंगे, लोगों को ज्ञान बांटने निकलेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, लोगों को ज्ञान बांटने निकलेंगे, ध्यान देना है। जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको आगे चल के हम लोग बोधि वृक्ष के रूप में जानते हैं, ये चीज दिमाग में अपनी रखनी है, उसको हम लोग बोधि वृक्ष के रूप में जानते हैं। अब भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, वो लोगों को दीक्षित करने निकलेंगे, लोगों को उपदेश देने निकलेंगे, ठीक है। इसी के कारण ध्यान देंगे, इनको जो प्रथम उपदेश की घटना है, ठीक है, जो प्रथम उपदेश की घटना है उसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, ये क्लियर दिमाग में रखना है, ठीक है। उसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। इसके बाद से मेरा मानना, अगर हम लोग क्लास को कल कंटिन्यू करें तो ज़्यादा ठीक होगा, आज की क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। फिर जय हिंद, जय भारत।